हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक था वो डिस्कस कर रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन करने के बाद हम आपके साथ नाउन टॉपिक को डिस्कस कर चुके थे और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। हमने नाउन कर लिया था, नाउन के टाइप्स कर लिए थे, अब इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो आपका जो आज का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। आप तो कह सकते हैं nouns are divided into टू टाइप्स। जो हमारे 5 टाइप्स हैं नाउन के, उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। आप इन्हें 2 ग्रुप्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट आपका हो जाएगा काउंटेबल नाउन, यानी कि वह नाउन जिसे हम आसानी से काउंट कर सकें। तो हम कह सकते हैं दी नाउन्स वी कैन काउंट इजीली आर कॉल्ड countable noun. The nouns we can count easily are called countable noun. For example, तो स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन का आपका एग्जांपल, इट मीन्स आपका प्रॉपर नाउन, आपका कॉमन नाउन और तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका कलेक्टिव नाउन। तो स्टूडेंट्स ये होती है आपकी काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन। ये तीनों ही आपके काउंटेबल नाउन में काउंट किए जाते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। आप लोग कह सकते हैं दी नाउन्स वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड uncountable noun. For example, तो स्टूडेंट्स 5 टाइप में से आपके 3 टाइप्स काउंटेबल नाउन में आ गए, तो 2 टाइप्स आपके रह गए अनकाउंटेबल नाउन में, जिनमें आपका फर्स्ट हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये वाला आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। तो स्टूडेंट्स ये आपके ऐसे टाइप हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जो नाउन है वो डिवाइड किया जा रहा है 2 ग्रुप्स में, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद जो आपके काउंटेबल नाउन है वो डिवाइड किए जा रहे हैं 3 टाइप्स में, आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और आपका कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आपका जो सेकंड ग्रुप है अनकाउंटेबल नाउन, ये डिवाइड किया जा रहा है आपका 2 ग्रुप्स में। 2 ग्रुप्स आपके हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो नाउन का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है और इससे आगे अब हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड दी नंबर। नाउन एंड दी नंबर। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो आपका नंबर है, जेंडर है, केस है,
ये भी नाउन में ही आने वाले टाइप है, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना नाउन के चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, और इसीलिए इससे आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं नाउन एंड नंबर। और नंबर का मतलब जो यहाँ पर होता है स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा हिंदी में वचन, यानी कि आपका एक वचन और बहुवचन। हिंदी में आप जो पढ़ते हैं वहां पर आपका जो नंबर होता है वो दो प्रकार में, दो उसके भेद बताए जाते हैं। एक होता है आपका एक वचन, दूसरा होता है आपका बहुवचन। इंग्लिश में भी हम जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल सेम हिंदी की तरह है, यहाँ पर भी आपका यही होता है सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन यदि आप बात करें अन्य लैंग्वेज की, जैसे मान लो हम संस्कृत की बात कर लें, तो संस्कृत में आपका जो नंबर होता है वो होता है तीन प्रकार के, यानी आपके वचन के वहां पर कितने भेद होते हैं, तीन। तीन में हो जाता है आपका पहला एक वचन, दूसरा हो जाता है द्विवचन और तीसरा हो जाता है बहुवचन। चूंकि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे नंबर के जो टाइप्स रहेंगे वो दो ही रहेंगे। तो आइए डिफाइन करते हैं नंबर को। हम कह सकते हैं दी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी the noun tell about one, the nouns tell about one or more than one. The nouns tell about one or more than one are called नंबर, यानी कि वे संख्याएं जो एक या एक से ज्यादा का बोध कराएं, जिनसे हमें ये पता चले कि ये वन है या मोर देन वन है, एक है या एक से ज्यादा है, वे संख्याएं हमारी नंबर कहलाती हैं। नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे देयर आर two types of नंबर। नंबर के आपके दो प्रकार हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर को हम साथ के साथ डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे दी नाउन्स विच tell about one are called singular number. For example, boy, toy, car, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका सिंगुलर नंबर। सेकेंड टाइप्स आपका होने वाला है प्लूरल नंबर। यदि हम बात करें प्लूरल नंबर की तो हम कह सकते हैं दी नाउन्स विच टेल अबाउट मोर देन one are called plural number. For example, toys, boys, cars, etc.
तो स्टूडेंट्स ये आपका दूसरा टॉपिक हो जाएगा नाउन एंड नंबर। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नाउन एंड द जेंडर और उससे आगे आपका नाउन एंड द केस। आज की क्लास में इतना ही, आप इन्हें स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स आपकी जो ग्रामर की बुक है उस ग्रामर की बुक में आपको कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स दे रखे होंगे टेबल वाइज याद करने के लिए, वहां से आप लोग इन्हें याद करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।